दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल वीएलई हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन सभी CSP ग्राहकों के लिए है जो SBI का CSP चलाते हैं। मैं एक नया अपडेट देने वाला हूं, आज आप लोगों को एक नया अपडेट बताने वाला हूं, तो कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। SBI के CSP पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है। वो क्या नया अपडेट है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं SBI CSP पोर्टल में नया अपडेट क्या आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम SBI के CSP पोर्टल से, जो हमारा SBI का CSP पोर्टल है, उससे SBI में 20,000 ट्रांसफर करते हैं और अदर बैंक में, अदर किसी में भी 5,000 रुपए करके 5 बार में 25,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये झंझट खत्म हो चुका है कि 5,000 रुपए 5 बार में हमें ट्रांसफर करना है। तो चलिए हम अपना पोर्टल खोलते हैं। पोर्टल खोल के देखते हैं कि कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका कितना चार्ज कटेगा और कितना मिनिमम या मैक्सिमम हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं हमारे SBI के CSP पोर्टल को। सबसे पहले हमें अपना SBI का CSP पोर्टल जो है उसे ओपन कर लेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओपन करने के लिए आपको आपका आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर फिंगर पे। चलिए मैं पॉज करके अपना आईडी पासवर्ड डाल लेता हूं। दोस्तों, मैंने मेरा आईडी पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद ये 2 बार पॉपअप आता है, उसे हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो भी आपका थंब यहाँ पे दिखाता है उसमें हम वेरीफाई करेंगे और वो थंब अपने मोरफो पे लगा देंगे। तो क्या होता है, हमारा जो SBI का CSP पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। देखिए, फिंगर कैप्चर कर लिया। फिंगर कैप्चर करने के बाद में फिंगर वेरीफाइड कर लिया। अगर गलत फिंगर होगा तो वो नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसमें नया अपडेट यही आया है दोस्तों, मनी ट्रांसफर में जो हम करते हैं मनी ट्रांसफर टू SBI अकाउंट। SBI अकाउंट में आपको पता है जैसा कि 20,000 रुपए तक जाता है। 20,000 तक हम एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी अदर बैंक में IMPS करते थे, IMPS इन वॉक इन कस्टमर, तो करते थे, उसमें हमें क्या करना होता था कि 25,000 भेज सकते थे और 5,000 रुपए करके 5 बार में भेजते थे। तो हमें बहुत कुछ भरना पड़ता था बार बार। 5 बार मतलब ये करना पड़ता था। या कोई 10,000 रुपए लेके आया तो उसे 2 बार करना पड़ता था। और चार्ज भी कुछ ज्यादा था, 35 70 रुपए 2 बार कट गया है। ये अगर 20,000 रुपए है तो 140 रुपए कट गया है। जैसा कि ये सब आप सभी जानते हैं। दोस्तों, अब क्या हो गया है, एक नया दोस्तों इसमें नया अपडेट हुआ है। नया अपडेट हुआ है कि दोस्तों एक बार में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना चार्ज कटेगा, चलिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो चलिए हम अपने मनी ट्रांसफर पर चले गए, IMPS फॉर वॉक इन कस्टमर पर चले गए। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखिए अदर बैंक टू फंड ट्रांसफर, इस पे क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो चलिए इसे हम एक बार भर लेंगे। भरने के बाद में आप लोगों को बताता हूँ कितना अमाउंट भेज सकते हैं और कितना चार्ज कटेगा। मैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मिनिमम दोस्तों आप कितना भेज सकते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 1,000, 2,000, 3,000, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पे हम चले जाते हैं। मैक्सिमम हम कितना भेज सकते हैं और कितना अमाउंट कटेगा। तो चलिए मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा संकेत है। हम लोगों को काम करने में आसानी होगी, ठीक है। और कस्टमर के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि 5,000 रुपए करके हम डालते थे तो 35 रुपए करके लेते थे, तो कुछ चार्ज ज्यादा हो जाता था। लेकिन अब कितना चार्ज लग रहा है ये भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें आप अंत तक समझने के लिए कि क्या चार्ज लग रहा है और कितना हम मैक्सिमम भेज सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं। जैसा कि हम पहले 25,000 रुपए भेज सकते थे, लेकिन 5 बार में भेजते थे। लेकिन दोस्तों अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 25,000 रुपए डालते हैं। जैसे मैंने 25,000 डाला और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20,000। देखिए यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट हो चुका है कि एक बार में आप 20,000 रुपए भेज सकते हैं। अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20,000। हम एक बार में अमाउंट भेज सकते हैं, मिनिमम कितना भी भेज सकते हैं, मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा नहीं भेज सकते। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है कि है ना, 20,000 भेज सकते हैं और वो भी एक बार में भेज सकते हैं। पहले 5 बार या 4 बार हमें करना पड़ता था। 4 बार करने के बाद 35 70 और फिर 35 70 140 रुपए लग जाते थे। लेकिन अब कितना चार्ज लग रहा है, चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ 20,000 रुपए डाल करके मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम 20,000 रुपए डालेंगे, यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए OTP जाता है, ये भी पता है आप लोगों को। सारी चीजें दोस्तों आपको पता है, सिर्फ मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप मेरे इस वीडियो को देख करके आप भी पता लगा लें और आपको पता हो जाए कि कितना अमाउंट लग रहा है।
चलिए वेट कर लेते हैं, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है। ओटीपी आने के बाद में हम इसे डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद में हम देखते हैं कितना ये ओटीपी आ चुका है। चलिए ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में हमें बता देगा कितना चार्ज आपका कटेगा। तो चलिए एक बार सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। 20,000. देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप कितना भी डालिएगा, कितना भी, अगर 10,000 रुपए डालिएगा तो 10,000 रुपए भी 35 रुपए कटेगा, 5,000 डालिएगा तो भी 35 रुपए, और 20,000 रुपए अगर हम डालते हैं तो भी 35 रुपए ही कट रहा है। दोस्तों मुझे ये ट्रांसफर नहीं करना, या मुझे ये किसी को भेजना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा था। चलिए एक बार हम 5,000 रुपए ट्रांसफर करके देखते हैं उस पर कितना चार्ज लगता है। ठीक है, 20,000 रुपए तो हम देख लिया, हमने देख लिया कि हमें एक्स्ट्रा जो है 35 रुपए चार्ज लगना है। तो दोस्तों कस्टमर का भी बचा, कस्टमर भी परेशान नहीं होगा, कस्टमर भी देने के लिए बहुत आसानी से ये पेमेंट आपको दे देगा डालने के लिए। तो चलिए अब एक बार हम 5,000 रुपए IMPS करके देखते हैं उसमें कितना चार्ज करता है, कम होता है या इतना ही रहता है। उसके लिए भी एक बार मैं इसे फिल कर लूंगा आप लोगों के सामने एक बार पॉज करके। चलिए देखिए दोस्तों सारा कुछ फिल करने के बाद में चलिए मैं यहाँ पे 2,000 रुपए डालता हूँ। एक बार 2,000 रुपए डाल के देखते हैं हमें कितना चार्ज देना होगा। तो चलिए इसे सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट करने के बाद में वही ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल पे। एक बार ओटीपी देख लेते हैं। देखिए मैंने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे 2,000 रुपए पे 14 रुपए कट रहा है। इसका मतलब जरूर दोस्तों कम कट रहा है। अगर हम यहाँ 5,000 डालते हैं तो कितना कटेगा, तो इस तरह दोस्तों आप भी देख लीजिए कितना कटेगा, कम ही कटेगा, क्योंकि 20,000 पे 35 रुपए है और 10,000 पे कुछ कम कटेगा और उस पर भी कुछ कम कटना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप भी देख सकते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था आप लोगों को बता दूं, ये एक नई जानकारी है जो मैं आप लोगों को दे दूं, मेरे माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि अब ये झंझट खत्म हो चुका है कि हमें 5 बार में पेमेंट को ट्रांसफर करना होगा। हाँ एक लिमिट हो चुका है कि 20,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले था 25,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जो कस्टमर का पैसा है वो भी बच रहा है। कस्टमर पहले देने में थोड़ा सा हिचकते थे कि 140 रुपए चले जाएंगे, अब दोस्तों मात्र 35 रुपए लगेंगे और 20,000 ट्रांसफर हो सकता है किसी के भी अकाउंट में। तो दोस्तों इस तरह देखा आपने, मैंने बताया आप लोगों को किस तरह पैसे को ट्रांसफर करना है और कितना चार्ज कटेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो कुछ नए अंदाज के साथ। देखते रहिए मेरे वीडियो को इसी तरह नए नए अपडेट पाने के लिए।